हमारी जो गर्लफ्रेंड थी वो उसका से ब्याह हो गया। हाँ। नयका मास्टरवा से। अब हम लोग कहाँ जाएंगे, इतना रोजगार दे रहे हैं कि हम लोग बेरोजगार हैं। हाँ। तेजस्वी यादव गलत कर रहे हैं, इतना बाहर रोजगार नहीं देना चाहिए। नमस्कार, शाहाबाद समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूं चंदन कुमार। बिहार में महागठबंधन की सरकार है और एक तरह से कहें तो नौकरियों की बहार है। जी हां, जिस तरह से जो बिहार के युवा उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव, उन्होंने जो वादा किया था चुनाव के पहले, अब उस पर पूरा अमल हो रहा है और एक तरह से कहें तो नौकरियों की बहार पूरे बिहार में आ गई है। एक बार में 1,20,336 शिक्षक के बाद फिर और तकरीबन 1 लाख के आसपास शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया गया है और वो बिहार ही नहीं बल्कि झारखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के भी जो युवा और युवतियाँ हैं वो आकर के बिहार में नौकरी कर रही हैं। लगातार नौकरियों की भरमार है और शिक्षकों का तो कहना ही नहीं है। एक तरह से कहे तो इतने शिक्षक बहाल हो गए कि अब लगता है कि जो छात्र और शिक्षक का अनुपात है वो उससे भी ज़्यादा शिक्षक हो जाएंगे और जो शिक्षा की गुणवत्ता है वो ज़रूर सुधरेगी। देखिए, कई युवा मौजूद हैं, हम उन्हीं से बातचीत करेंगे क्योंकि सबके रोजगार का सवाल है, सबके शादी का भी सवाल है। आप बताइए, जितना नौकरी लग रहा है, क्या लगता है ये लगातार नौकरी पर नौकरी, ये कहीं ना कहीं से जो बेरोजगार है उनको रोजगार देने की पहल है? रोजगार देने की पहल है वो तो बात ठीक है, लेकिन हम लोग तेजस्वी यादव को वोट नहीं देंगे। काहे भाई, काहे नाराज हैं तेजस्वी यादव को हम लोग क्यों वोट दें? हमारी जो गर्लफ्रेंड थी वो उसका से ब्याह हो गया। हाँ। नयका मास्टरवा से। नयका मास्टरवा से शादी हो गया। हाँ, तो हम लोग कहाँ जाएंगे, इतना रोजगार दे रहे हैं कि हम लोग बेरोजगार हैं। हाँ। कैसे सब नयका मास्टर से शादी हो गया, हम लोग क्या करें? ये आपके तेजस्वी यादव को वोट नहीं देंगे? काहे कि कारण ये है कि आपकी जो गर्लफ्रेंड थी उसका शादी नयका मास्टर के साथ हो गया। तो इतना ना मास्टर बहाल हो गया। हाँ, तो क्या कीजिएगा, अब हम लोग कहाँ जाएंगे? तेजस्वी यादव गलत कर रहे हैं, इतना बाहर रोजगार नहीं देना चाहिए। नहीं देना चाहिए, बहुत गलत कर रहे हैं। अरे बाप, ये तो बड़ा लफड़ा हो गया। देखिए, जो युवा है उनका कहना है कि वो तेजस्वी यादव को वोटे नहीं करेंगे। कितना नौकरी दे दिए कि उनकी जो गर्लफ्रेंड थी जिनसे शादी होने वाली थी वो किसी नयका मास्टर के साथ उसका शादी तय हो गया। आप बताइए, क्या लगता है, नौकरी जो मिल रहा है लगातार लाखों नौकरियाँ, वो किसका योगदान मानते हैं? इसमें तो हम तेजस्वी जी का योगदान मानेंगे, क्योंकि ये अपना वादा किए थे कि 10 लाख हम नौकरी देंगे और इनका लगभग 4 लाख पार कर चुका है। क्या नीतीश कुमार नहीं दे रहे रोजगार? नीतीश कुमार तो जब बीजेपी में, जब गठबंधन था उनका बीजेपी में, तो उस समय कोई नहीं ऐसा आ रहा था। जब ये आरजेडी के साथ मिले तो तेजस्वी बोले कि हम 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे और ये अपना वादा पूरा कर रहे हैं। मुझे तो लग रहा है कि 10 लाख पार भी ये कर सकते हैं। जैसे मतलब अभी 2 साल वैकेंसी। हाँ, अभी तो 2 साल टाइम है। नीतीश कुमार का इसमें कुछ योगदान नहीं है, नौकरी नहीं दे। योगदान रहता तो ये तो पहले भी कर सकते थे ना। ये बोले तेजस्वी और वो कर रहे हैं, तो हम तो माना जाए कि जो वादा किए वो पूरा कर रहे तेजस्वी यादव। हाँ, तेजस्वी यादव को हम समर्थन करेंगे पूरा। अब तो कुछ लोग कह रहे हैं कि वो लोग तेजस्वी यादव को वोट इसलिए नहीं करेंगे कि उनकी जो शादी होने वाली थी जिस लड़की से, वो नयका मास्टर के साथ उसका शादी तय हो गया। तो भागिए ना जाएंगे। अब मान लीजिए कि अब जो बेरोजगार है, तो अब लड़की अब बेरोजगार के साथ ना जाएगी। अब ज्यादा अब नौकरी आ रहा है तो टीचर के साथ भाग गई। अच्छा, ये तो दिक्कत शादी हो गया। हाँ। तो मतलब आप मानते हैं कि तेजस्वी यादव वो नेता है, जो कहते हैं वो करते हैं? हाँ, तेजस्वी यादव जो बोलेंगे वो करेंगे, ये तो हम कह रहे हैं। वो बोले थे और कर भी रहे हैं, ये सबको देखने को आ रहा है। तो लगता है कि बिहार का कल्याण हो जाएगा अगर हाँ, वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो अवश्य कल्याण होगा बिहार का। तो बिल्कुल, देखिए, तेजस्वी यादव अगर मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो बिहार का कल्याण हो जाएगा। ये साफ तौर पर लोगों का कहना है, जो युवा है उनका कहना है। आप बताइए, आपको क्या लगता है, जो चुनाव में वादा किए थे तेजस्वी यादव उस पर अमल कर रहे हैं या फिर कुछ और लगता है आपको? सबसे पहले आपको धन्यवाद। मैं बता देना चाहता हूं कि अगर यही नौजवान अगर रहा तो निश्चित तौर पर पूरे बिहार का कल्याण होगा। कैसे कल्याण होगा? ये वैसा नौजवान है, इसमें कल्याण करने की जो इसमें ऊर्जा है वाकई में इसी नेता में है भाई। बिहार में जो लगातार काम कर रहे हैं, जो 10 लाख के इन्होंने वादा किया था और वादा पर अपने खरे उतर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि लगातार नौकरी पर नौकरी केवल एक ही विभाग में, और आज से 98,823 शिक्षक
अपने नियुक्ति पत्र लेकर के अपने अपने विद्यालयों में जा रहे हैं। अगर यह नेता रहा तो निश्चित तौर पर तो बिहार नीतीश जी का योगदान नहीं मानते हैं आप? नीतीश कुमार अरे भी तो महाराज क्या बात कर रहे हैं। नीतीश जी जो भाजपा के साथ में 15 साल से पिछले सरकार में रहे, तो जब उनको नौकरी देना होता तो उस समय भी वो नौकरी देते। ये जो नौकरी मिल रहा है मात्र और मात्र तेजस्वी यादव के चलते मिल रहा है। अगर यही चुनाव में जो वादा किए थे वो पूरा कर रहे हैं। बिल्कुल 10 लाख के उन्होंने वादा किए थे और 10 लाख 4.5 लाख पार कर गए हैं। समझ रहे हैं ना? कल्याण होगा लगता है? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें सबसे अधिक नौजवानों का कल्याण होगा, छात्राओं को कल्याण होगा, जिसमें नौजवान, महिला, पुरुष जो भी है सबका कल्याण होगा। मतलब इसमें तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाए तो बिहार का कल्याण संभव है? बिल्कुल संभव है। यही एकमात्र नेता है ही पूरे भारत में, अगर चर्चित नेता नौजवानों में देखा जाए तो तेजस्वी यादव के अलावा मुझे कोई नेता नहीं लगता है। हम सारे पूरे बिहार के नौजवानों से आह्वान करना चाहता हूं कि तेजस्वी यादव को वोट कीजिए और मुख्यमंत्री बनाइए बिहार का, तब जाकर के तेजस्वी यादव को आप बिहार की कल्याण की बात करें। और कुछ लोग अब ये आरोप लगा रहे हैं कि इतना नौकरी बांट दिए कि उनकी जो शादी होने वाली थी जिस लड़की से, वो लड़की किसी टीचर के साथ चली ये गई। तो सही बात है भाई, ये तो होना ही था। जब नौजवानों का लगातार नौकरी मिलेगा तो क्यों लड़कियां चाहेगी कि बेरोजगारों के साथ भाई हम शादी करें। और सही बात आप कहे हैं कि वो लड़कियां चली जाती है जिसके साथ रोजगार होता है। इसमें तेजस्वी के क्या दोष है भाई? तो आप मानते हैं कि जो उन्होंने वादा किया, मतलब एक ही मात्र नेता है जो कहते हैं वो? बिल्कुल, मात्र एक ही नौजवान आइकन है नौजवानों के, बिहार के विकास पुरुष तेजस्वी यादव। जो कहते हैं वो करते जो कहते हैं वो करते हैं, ऐसा कोई दूसरा नेता बिल्कुल नहीं। ये देश के अंदर लगातार ढोंग ढकोसला चल रहा है। 22 तारीख को इसी भारत के अंदर अयोध्या में एक कार्यक्रम, एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। जो पत्थर के मूर्तियों में प्राण डालने की बात की जा रही है, प्राण प्रतिष्ठा की बात की जा रही है, वो दंगा कराने की बात हो रही है। उस दिन हिंदू मुस्लिम में दंगा कराया जाएगा। और बिहार में रोजगार के जो चल रहा है इसको रोकने की साजिश चल रही है कि जो बिहार में रोजगार दे इसको मुद्दा से भटकाया जाए और राम के नाम पर राजनीति किया जाए। ये पूरे बिहार के अंदर साजिश चल रहा है। आप चाहते हैं कि अब जल्दी से मुख्यमंत्री बने तेजस्वी बिल्कुल, जल्दी से जल्दी। अगर हम तो चाहते हैं कि आज चुनाव होता तो मुख्यमंत्री इन्हीं को बनाया जाए, तेजस्वी यादव को बनाया जाए। लेकिन 25 का इंतजार करना है हमें, और 25 में पूरे जोर शोर से वोट करेंगे लोग। जुआ ही उनको बना देंगे? बिल्कुल नौजवान। अरे महाराज क्या बात करते हैं आप? इतना नौजवानों को नौकरी दे रहे हैं तेजी से, तो आपको क्या लगता है नहीं मुख्यमंत्री बन पाएंगे? बिल्कुल तेजस्वी ही बनेंगे। तो बिल्कुल देखिए, साफ तौर पर जो आरा के जुआ हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि जो पूरे भारतवर्ष में एक ऐसे ही जुआ आइकॉन है तेजस्वी यादव, जो कहते हैं, वादा करते हैं, वो ज़रूर पूरा करते हैं। और उसी का परिणाम है कि चुनाव में उन्होंने 10 लाख नौकरी देने का वादा किया था और तकरीबन 4.5 लाख नौकरी पार कर गया है, और 10 लाख का जो उनका सीमा था उसको भी पार कर जाएंगे। वहीं कई लोग ये कह रहे हैं कि ये इतना ज़्यादा नौकरी दे दिए कि जब लड़कियाँ हैं वो अब नौकरी पेशा युवकों को पसंद कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं से जो एक बात समकर सामने आ रही है छन करके, उसमें स्पष्ट तौर पर ये तय हो गया है कि तेजस्वी यादव के हाथ में अब बिहार देने का वक्त आ गया है। क्योंकि बिहार का शासन अगर तेजस्वी यादव के हाथ में जाता है तो स्वाभाविक तौर पर बिहार बदलेगा, बिहार का विकास होगा।